सानिया मिर्ज़ा ने क्या ज़बरदस्त ग्रेस का मुज़ाहिरा किया है। ये जो सारा कल से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, बी इट फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर एक ही बात हो रही थी। दैट वाज़ शुएब मलिक की दूसरी नहीं, तीसरी शादी। ये तीसरी शादी वाली क्या कहानी है, इस तरफ भी आएँगे और बात करेंगे कि पहली बीवी सानिया मिर्ज़ा नहीं थी, तो पहली बीवी जो थी वो कौन थी? कैसे शादी हुई? सेटलमेंट फिर क्या हुई? वो शादी ख़त्म कैसे हुई? और फिर सानिया मिर्ज़ा से शादी कैसे हुई थी? उस तरफ आते हैं, मगर उससे पहले जो सानिया मिर्ज़ा ने जिस ग्रेस का मुज़ाहिरा किया है, सबसे पहले तो यार बात ये कर लेते हैं कि देखें, हमने पहले भी बात की थी ये वाली कि ये शादी कोई आसान शादी नहीं थी जो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी थी। आसान नहीं है इतना, 2 बड़े स्टार्स का इंडिया और पाकिस्तान के उनका शादी करना ये लिटरली बिल्कुल आसान नहीं है। कहने को सुनने में लगता है बड़ा ईज़ी होगा, बट अंदाज़ा लगाएँ कि एक इंडियन लड़की, एक इंडियन स्टार, एक पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर से शादी करती है, तो उसको अपने देश से, उसको अपने मुल्क से, उसको अपने सिस्टम से कितना लड़ना होगा। क्योंकि जो पहचान रखते हैं ना ये दोनों मुल्क, जो हमारे सियासतदानों ने एक बात बनाई हुई जी कि ये तो दुश्मन मुल्क हैं। तो भाई हम माने या ना माने कि भाई दुश्मन मुल्क, हम जितनी मर्जी दोस्ती की कोशिश करते रहेंगे, हम कहेंगे भाई ए वे को हाथ जुड़े ने, ये हाथ जुड़े, हमें अमन चाहिए, हमें पीस चाहिए भाई। हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा चले, हमें कोई दुश्मनी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है भाई। लेकिन वो उनका वही राग है ना, दुश्मन मुल्क। तो ये और इसको बहुत सारे लोग फिर मानते भी हैं, इसके पीछे चलते हैं, इनको फॉलो करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई भी दुश्मन क्यों भाई, तेरा की लैके पच गया। लेकिन इस बात को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ की बुनियाद पर जब इन्होंने शादी भी की थी, इन्हें बेहद बेतहाशा बैकलैश का सामना करना पड़ा था। देखो जी, पाकिस्तानी से शादी करने जा रही है, इसको तो अब वहीं पर भेज दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ना जाने कितना मेंटल टॉर्चर, कितना मेंटल स्ट्रेस जो है सानिया मिर्ज़ा को उठाना पड़ा होगा उस वक़्त। यहाँ से शुएब मलिक के लिए भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई होगी। लेकिन इस सारे के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने सिस्टम से फाइट किया जस्ट टू गेट मैरिड टू द पर्सन दे लव, जिनसे वो प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, इन दी एंड होता क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कुछ क्लिप्स जो हैं पुराने, शुएब मलिक के शेयर हो रहे हैं। एक तो क्लिप जो शुएब और सानिया शो का ही शेयर हो रहा है, जिसमें वाह रियाज और शायद उनकी बेगम बैठी हुई है ज़ैनब। वो क्लिप एक शेयर हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि जी क्रिकेटर्स को तो जब देख लो ये कहीं महफिल में बैठ जाएं तो ये अपनी बीवी की बुराइयां शुरू कर देते हैं। वो लिटरली इस तरह की बात करी है। और एक और क्लिप जो मिसबाह उल हक के साथ शेयर हुआ, जिसमें वही घर वाली बात की, मिसबाह आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आई थिंक वसीम पूछ रहे हैं, जिसके ऊपर शुएब कहते हैं जी मैं बताता हूँ क्योंकि ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। मिसबाह कहते हैं कि भाई जो तुम अपने मसले ना अपने पर रखो, दूसरों पे ना डालो। तो ये वाला कोई मसला शुएब मलिक का चल रहा था। लेकिन अब ये आप देखें कि इस सारी चीज़ों के बावजूद जितना बड़े स्टेप्स आपने लिए, जिस तरह से आपने ये शादी की, निभाने की कोशिश की, अब क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ने जो बात की है, स्टेटमेंट जो दी है, उस तरफ आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो जो ग्रेस का मुज़ाहिरा किया है, उन्होंने सबसे पहले तो शुएब मलिक को बेस्ट विशेस दी हैं उनको जी। उनकी जो न्यू जर्नी है, यानी उनकी जो नई शादी है, जो इनकी तीसरी शादी है, उस हवाले से उन्होंने बेस्ट विशेस दी हैं कि आपकी नई जर्नी बड़ी अच्छी गुजरे। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोग स्पेकुलेशन से यानी अजम्पशन से, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमने आप के साथ भी शेयर की थी, जियो सुपर पर भी आई थी, कुछ दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने भी शेयर की थी। वो कह रहे थे जी कि एक तो बात कंफर्म है कि सानिया मिर्ज़ा ने खुला लिया, क्योंकि उन वालिद ने खुद कहा है कि उन्होंने खुला लिया है, वो इस शादी में मज़ीद नहीं रहना चाहती थी। वजूहात जो है वो सानिया मिर्ज़ा ही बता सकती हैं, ये ज़ाहिर है शुएब मलिक को पता होंगी, उनकी फैमिलीज़ को पता होंगी। लेकिन वो कुछ रिपोर्ट्स जो हमने भी आपके साथ शेयर की थी, जो सामने आई कि भाई दूसरी ख़वातीन के मामलात को लेकर सानिया मिर्ज़ा परेशान थी। लेकिन अब सानिया मिर्ज़ा कह रही हैं कि जो स्पेकुलेशंस हैं, शायद इन्हीं का इशारा उनकी तरफ से किया गया है, इनको अवॉइड किया जाए, इनसे रिफ्रेन किया जाए, सानिया मिर्ज़ा ने ये कहा है। और ये भी कहा है कि जो सानिया मिर्ज़ा की जो प्राइवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाए। ये अनम मिर्ज़ा उनकी बहन है, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया गया है। आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। और दूसरी जानिब जो है, हम देख रहे हैं
कि सोशल मीडिया पर जो है वो मीम्स का तूफान, तो वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा ना। वो एक ही बात चल रही है, बाबर आजम भाई के मीम्स बन रहे हैं कि भाई शुएब मलिक भाई बस कर दो, मतलब हमारी बारी आने दो, तुम कितनी शादियां करोगे। अब वो बात कर लेते हैं जो बड़ी देर से आप जानना चाह रहे हैं, और वो बात है जी शुएब मलिक की। ये तीसरी शादी कैसे भाई, ये तो बता दो। तो वो ऐसे है जी कि शुएब मलिक ने आज से कोई कह लें कि 2010 से भी पहले पीछे चले जाएं, कोई 13-14 साल पहले, 15 साल पहले गालिबन एक इंटरव्यू दिया। वो ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाके लिखें शुएब मलिक सिंगिंग फॉर वाइफ आयशा सिद्दीकी, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगा शुएब मलिक क्या कह रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे ना कि भाई ये कौन कहाँ से ले आया। तो मैं बता रहा हूँ कि उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं आयशा से अपनी शादी का, ठीक है। तो उसके बाद होता ये है कि उनकी अच्छा, ये भी मज़े की बात, ये भी इंडिया की हैदराबाद से ही है, लेकिन शायद ये रहती कुवैत में थी। तो इनसे निकाह होता है शुएब मलिक का। तब बड़े नए नए थे, तो बड़ी, जब इस उम्र में होता है ना इंसान, तो बड़ी गलतियां भी कर देता है। तो खैर, क्योंकि आप जब जब तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे भाई शुएब साहब मतलब ठीक है। तो फिर होता ये जी कि शुएब मलिक साहब कर लेते हैं ब्याह, और शुएब मलिक साहब टीवी इंटरव्यूज़ में भी बैठ के बता रहे हैं कि भाई मेरी तो क्योंकि शादी होगी है ना, मैं तो भाई बड़ा खुश हूँ, ठीक है, और मुझे कोई फैंस रीच आउट करती तो मैं तो जवाब नहीं देता, मैं कॉल्स भी नहीं उठाता। तो ये वाली बातें शुएब मलिक साहब ने उस इंटरव्यू में की, अपना नाम वाइफ का लिया। तो ये शादी फिर ख़त्म क्यों हुई और कैसे हुई? ये शादी फिर ख़त्म ऐसे होती है कि फिर शुएब मलिक साहब जो हैं, सानिया मिर्ज़ा के साथ इनकी शादी की बातें जो हैं वो टीवी पे चलने लग जाती हैं, ख़बरें सामने आ जाती हैं। फिर इनकी वो वाली जो बीवी होती हैं आयशा, वो कहती हैं कि भाई तुम्हारा तो मेरे से निकाह हुआ है, ये क्या हो रहा है? तो फिर 2010 में जब सानिया मिर्ज़ा से शुएब मलिक की शादी होती है, तो 2010 में ही सेटलमेंट के ज़रिए डाइवोर्स होती है आयशा सिद्दीकी से। सारी रिपोर्ट्स जो हैं इंटरनेट पे मौजूद हैं, डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। और इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन इंडियन 15 करोड़ रुपए में सेटलमेंट होती है, और जो बाकी जितने केसेस बनाने की बातें की गई थी आयशा की जानिब से, वो फिर ख़त्म किए जाते हैं, उसको वापस लिया जाता है। तो फिर उसके बाद शुएब मलिक की शादी होती है सानिया मिर्ज़ा से, और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और उसके बाद एंड नतीजा ये निकला कि ये भी ख़त्म हो गई। अब एक हुई है तीसरी। अब एक लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है, कि उन्होंने सानिया को छोड़ा, या कह लें चले सानिया ने उनको छोड़ा, इन्होंने उज़ैर जसवाल, चलो उज़ैर जसवाल ने इनको छोड़ा, लेकिन सॉरी उज़ैर नहीं, उमैर, दोनों भाइयों के नाम में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, उमैर हैं वो जो बिल्डर वाले हैं। तो भाई उनकी वहाँ से ख़त्म हुई, और ये फिर मेड फॉर ईच अदर हो गए। बट ये भी दुआ कर रहे हैं भाई कि अब इनको इस शादी में सुकून मिल जाए। और ये जो इन्होंने कहा है ना, वी आर मेड इन वी आर क्रिएटेड इन पेयर्स, जो एक कुरानी आयत का हवाला इन्होंने दिया है, लोग कह रहे हैं भाई कितने पेयर्स, मतलब शुएब भाई आपकी तीसरा पेयर ये है, सनाबाजी आपका दूसरा पेयर है। मेड इन पेयर्स का हवाला वो देते अच्छे लगते हैं जिनकी कोई पहली पहली हो, आपको 15वीं करके आ जाते हैं, फिर आप ये कुरानी आयत का हवाला इस तरह से दे देते हैं, मतलब फिर लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितने पेयर्स। ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। जिस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर शुरू हुई हुई हैं, लोग ये तुक्के लगा रहे हैं कि भाई आप पहले कौन किसको छोड़ेगा। अल्लाह ना करे भाई, और हमारी दुआ भी है ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, क्योंकि लॉयल रहेंगे ही तो फिर कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। तो अगर तीसरा बीच में आ गया तो फिर जाहिर है कोई फिर एक और शादी हो जाएगी। तो हमारी तो दुआ यही है कि भाई अब, क्योंकि यकीन माने ये जो मोहब्बत है और जो शादी है, लोगों का उससे एतबार उठने लग गया है। क्योंकि जब देखो भाई किसी ना किसी सेलिब्रिटी की, जिनको आइडियलाइज लोग कर रहे होते हैं, उनके कपल को आइडियलाइज कर रहे होते हैं भाई। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, ये तो क्रिकेटर्स या इसमें भी एक स्टार मौजूद है, बट शादियां ख़त्म हो रही हैं भाई, लोगों का एतबार उठने लग गया है इस शादी से। तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है। लोग कह रहे हैं ना भाई अपनी इनकी ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी करें भाई, लेकिन मसला यहाँ पे सारा ये है कि लोग आइडियलाइज़ करते हैं। तो इस तमाम दर चीज़ को लेकर आपके क्या ख़यालात हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा।